पिता आपने हमें संभाला यीशु मसीह, आपने हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह, के लिए धन्यवाद पिता। पिता आपने हमें हमारे लिए यीशु मसीह क्रूज पर अपनी जान दी यीशु मसीह, जिस कारण आज हम पिता गुड फ्राइडे का दिन मना पा रहे हैं यीशु मसीह, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह सभी लोगों के लिए यीशु मसीह, जो यीशु मसीह आपको नहीं जानते यीशु मसीह, वो जानने पाए पिता, और गुड फ्राइडे के असली मीनिंग को जान पाए यीशु मसीह, और आप पर विश्वास कर सके यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते यीशु मसीह आज की सभा के लिए यीशु मसीह, सभी लोगों को हृदय से बातें करना यीशु मसीह, आप मदद करना यीशु मसीह, हर एक लोगों को पिता आपके वचन समझने में पिता और उस अनुसार पिता चलने में मदद करना यीशु मसीह, ताकि वो जो सीखे यीशु मसीह उस अनुसार अपने जीवन में पिता उसको अप्लाई कर सके यीशु मसीह, और उस अनुसार पिता चल सके यीशु मसीह। प्रार्थना करते पिता, पिता आपको महिमा होने पर यीशु मसीह, जो भी पिता गीत संगीत हो यीशु मसीह, प्रार्थना करते पिता आपसे बढ़कर कोई नहीं है यीशु मसीह, आपसे कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है यीशु मसीह, आप पिता सर्व ज्ञानी हो यीशु मसीह, आपको हर एक चीज़ मालूम है पिता। हम पिता धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, जो आपने हमें संभाला पिता, आपने सुरक्षित रखा यीशु मसीह, धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आज की सभा को पिता आपके चरणों में रखना पिता, आप संभालें यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रमाण हर एक प्राणी का पापों का जो दंड था, जो परमेश्वर देने वाला था, आखिरी बलिदान था यीशु मसीह, जो इंसान की ओर से परमेश्वर की ओर से इस धरती पर आया और इंसान की ओर से क्रूस पर बलिदान हुआ, स्वर्ग का रास्ता खुला, हमारे पापों का बोझ इसने हमेशा के लिए मिटा दिया। इसीलिए हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी धन्यवाद करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। करेक्ट, ये मातम का दिन नहीं, प्रभु हमारे लिए बड़ा काम किया है, इसलिए आनंद की और महिमा और धन्यवाद करने की जरूरत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस क्रूस के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आप स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए, धन्यवाद हम पापियों से प्रेम किए, धन्यवाद हमारी पापों के लिए आपने क्रूस पर बलिदान हो गए। धन्यवाद देते उस क्रूस की हर एक जख्म को जो आप सहते रहे, आपका लहू टपक तक पर गिरता रहा, वो हमारा दर्द, वो हमारी लहू था, परंतु आपने सब कुछ सह लिया और आज हमें आज़ाद किया। इसलिए सच्चे दिल से, सच्चे मन से तेरी आराधना करते हैं प्रभु, सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। ये आया मेरे लिए आया, ये आया मेरे लिए आया, मेरे यीशु ने मुझको आया, मेरे यीशु ने मुझको आया, मेरे लिए आया, मेरे लिए
एक जोरदार ताली बजाओ। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं हम प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। और जो कोई भी इंसान तेरे उस बलिदान पर यकीन करता है और अपने पापों को मान लेता है, वो उद्धार पाता है। तूने अपना काम किया है, परमेश्वर की तरफ से आकर तू पवित्र रहा, तू हर एक लोगों को समझाया, सुसमाचार को दिखाया, परमेश्वर के प्रेम को दिखाया, अंधों की आंखें खोल दिया, रोशनी लेकर आया, भटके हुओं को सही रास्ता दिखाया, चरवाहा की तरह तूने भटके हुए भेड़ों को अपने पास लेकर आया, खोए हुए लोगों को तू ढूंढा। प्रभु यीशु, हर तरह से तूने लोगों को रास्ता दिखाया। आज जो कोई भी तेरे नाम पर विश्वास करता है, वो उद्धार पाता है और स्वर्ग की ओर बढ़ता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तू स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, हमारी पाप का कर्ज चुकाने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए, हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए, हमें परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाने के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अगर आप क्रूस पे बलिदान नहीं होते, शायद आज हम परमेश्वर का बेटा या बेटी नहीं कहलाते। आज हम परमेश्वर की पवित्र समाज हैं, हम आज परमेश्वर राजपद अधिकारी हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु से, केवल सिर्फ केवल आपकी क्रूस के वजह से। ओ पिता, वो प्रभु, हम धन्यवाद देते। तू जीवित परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू हम लोगों से प्रेम करता है। धन्यवाद, आपकी प्रेम को क्रूस पे दिख रहा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। तेरा नाम उठाते हम, मधु से मीठा है तेरा वचन, तुझ में रहता है मैं हूँ मगन, मैं खुश हूँ आया तू देने जीवन। यीशु तेरा नाम उठाते हैं हम,
क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। सुने वो लहू सहारा है, सारी दुनिया को बचाया है। सुने वो लहू सहारा है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न पूछा, कभी तूने किसी से न पूछा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। Thank you, दयालु और कृपालु परमेश्वर, तेरा लहू कीमती है पिता, पवित्र सामर्थ्य जो हमारी पापों के पापों का कीमत हो चुका है तेरे लहू से। धन्यवाद देते प्रभु, उस लहू में शक्ति है, उस लहू में छुटकारा है, उस लहू में मेल मिलाप है। धन्यवाद देते, वो कीमती लहू, तेरा जैसा लहू अब किसी के पास नहीं है। धन्यवाद देते, उस लहू के कारण आज हम तेरी महिमा कर पा रहे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस सभा को प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते। तू हमारा राजा है, तू हमारा प्रभु, तू हमारा मित्र है, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा सृष्टि करता है, तू हमारा चरवाहा है। धन्यवाद देते, तू हमारा रखवाला है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वागत है और परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है कि संडे को आने वाले टाइम में जी संडे आएगा, उस दिन रेजरेक्शन संडे है, ईस्टर का दिन। आप सभी इनवाइटेड हैं और सभी लोग आ सकते हैं संडे को, क्योंकि परमेश्वर उस दिन हमारे लिए जी उठा था। तीसरे दिन जो गाड़ा गया था, उसके बाद वो तीसरे दिन जी उठा था, जिसने हमें बचाया था। तो उसके लिए आप सभी का स्वागत है, आप सभी आइएगा और हम भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता। पिता आपने हमें संभाला यीशु मसीह, आपने हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद पिता।
पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, भेंट को आपके चरणों में रखते हैं यीशु मसीह। पिता प्रत्येक हृदय आत्मा से पिता बातें करना यीशु मसीह। पिता भेंट को यीशु मसीह, पिता उनके मनों को आप जानते हैं यीशु मसीह, उनके मनों में क्या चल रहा है यीशु मसीह। पिता वो कुड़कुड़ा कर नहीं पिता, पिता उनका हृदय पिता कंगाल विधवा जैसा हो सके पिता, ताकि वो उस प्रकार से दान दे सके यीशु मसीह। आपके राज्य के लिए वो पिता आगे आने पाए यीशु मसीह, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता। जब प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आप संभालिए यीशु मसीह, आप सुरक्षित रखिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank
आलमबाग बस अड्डा से हम लोग चल के आए हैं रजनीकांत तक। हाँ, पता चला जैसे जैसे घर आए तो हालत खराब हो गई। ओके, बहुत ज़बरदस्त था और बहुत अच्छा था। और वही आज आर्यन हमारे बीच में ना थोड़ा गवाही देना चाहता, कैसा लगा उसे? अरे ना, जब फर्स्ट डे था उसका। पहला दिन था प्रचार को ना। दिखने रहे। गुड इवनिंग सभी को, जय मसीह की। आज मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आज हम लोग गुड फ्राइडे था तो हम लोग आउटरीच पे गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने प्रचार किया था बहुत जगह पे। तो हम लोग आलमबाग बस स्टैंड पे गए थे सुबह, तो वहाँ पे हम लोग पहले गए तो हम थोड़ा मैं नर्वस हो गया था कि मतलब क्या होगा, हम लोग देंगे, सबको डर लग रहा था थोड़ा। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने देना शुरू किया तब पता नहीं ऐसा हुआ कि ऐसा लगा यीशु मसीह हमें सपोर्ट कर रहे, यीशु मसीह हम लोग के साथ आ गए। तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था ये सब वो प्रचार करने में। और कुछ लोग थे ऐसे भी जो लोग मतलब ले नहीं रहे थे कि अपना पर्चा अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए, हम सभी पढ़ चुके। तो फिर हम लोग को भी थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर पास्टर अंकल ने भी बोला कि थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगना चाहिए, मतलब कोई बात नहीं, हम लोग को मतलब थोड़ा मतलब अब अच्छे से रहना चाहिए। उन लोग का एक टाइम आएगा मतलब जब वो लोग विश्वास में आएंगे तो उसमें हम लोग को बहुत। लेकिन जितने भी लोग थे उन सब ने अपना बहुत अच्छे से प्रचार किया, सब लोगों ने एक दूसरे को दिया, सब लोग जितने ज़्यादा दे सकते थे उतने ज़्यादा पर्चे दिए। और सब लोग को जो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोग को बहुत इंटरेस्ट आया और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ था, गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, ईस्टर क्यों मनाया जाता है। तो हम सब ने बताया, बच्चे से लेके बड़े सब ने बताया। तो सब लोग को मतलब अच्छा भी लग रहा था और ये ऐसा लग रहा था कि यीशु मसीह सपोर्ट कर रहे हैं और यीशु मसीह हर काम में हम लोग को सपोर्ट करते हैं। तो यीशु मसीह के होने की वजह से हम लोग आज ये आउटरीच पे प्रचार कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग से जुड़ पाए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी आए थे जो मना कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कोई बात मतलब हम लोगों ने छोड़ दिया उन लोग, मतलब कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने और लोग को भी दिया। ऐसे करते करते हम लोगों ने बहुत सारे लोग को दिया और सब लोग, कुछ लोग को नहीं पता तो उन लोग को बताया और सब लोग बता रहे थे। और बहुत सारे लोग मतलब पूछ रहे थे तो सबको बताया। और ये पास्टर अंकल ने भी हम लोग को बताया अच्छे से, हम लोगों ने और बताया सब लोग को। तो वही सब हुआ। आज हम लोग जब वहाँ पे गए तो मैं तो जब जाने के टाइम पे मैं सोच रही थी कैसे देंगे, क्योंकि ऑटो में साइड में बैठी थी, धूप इतनी आ रही थी कि पैर पूरा गर्म हो गया था। मैं तो सोच रही थी हो गया था, अभी तो सिर्फ 11 बजे है, अभी 12-1 बजे तक होने पे क्या होगा पता नहीं है, कुछ इतनी गर्मी हो रही थी। बट वहाँ पे जाके जब हम लोग ने देना शुरू किया तो हम लोग को पता भी नहीं चला गर्मी वगैरह कुछ नहीं। और इतना जब ऑटो से जब जा रही थी मैं तो देखा इतना लंबा रास्ता है, जाने में 10-15 मिनट लग गया, हम लोग को रास्ता नहीं मिल रहा, पहुंच नहीं पा रहे। अब हम लोग देख रहे अभी नहीं पहुंचे। पर जब वहां से वापस आए तो पता ही नहीं चला हमने इतना लंबा रास्ता क्रॉस भी कर लिया। अगर कोई अभी बोले ना कि वहाँ पे जाना है तो अभी हालत खराब हो जाती है कि जाना है वहाँ पे, इतना लंबा रास्ता है। और हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को दिया, काफ़ी सारे लोगों को इंटरेस्ट था जानने में यीशु मसीह को, और कुछ लोग थे जिनको नहीं जानना था, मन नहीं था, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर उनको दोबारा मौका देगा। और हम लोग प्रे करेंगे हम लोग कि जिन लोगों को कार्ड मिले हैं, ट्रैक्स मिले हैं, वो लोग परमेश्वर को जान लें। और बस इतना ही। ओके, तो अच्छा था। और मैं सुन रहा था, बच्चे लोग दे रहे तो बड़े बड़े लोग पूछ रहे, बच्चा ये क्या है, तुम लोग कितना बांट रहे हो। तो आर्यन बोलता, आशीष आर्यन ये लोग बोलते हैं कि किसी ने पूछा ना कि क्या है, क्या होएगा इस ये लेने से, तो आर्यन बोलता आपका जीवन बदल जाएगा। छोटी सी बात है पर बोलते ना सच में उसका जीवन बदल जाएगा। और दूसरी बात है ये लोग बता रहे
कि परमेश्वर यीशु मसीह आज का दिन क्रूस पर पूरे दुनिया के पापों के लिए मर गए, ताकि लोग पाप से छूट जाए और परमेश्वर को जाने और उनका जीवन बदले। तो सुन रहे थे, दे रहे थे, बड़े बड़े लोग बातें कर रहे थे, उनसे, बच्चे से भी, और हम लोग कई सारे लोगों को दिया। कई सारे लोगों का सामना होता, कई सारे लोग मिलते, कई सारे लोग फाड़ के फेंक देते। तो हमें निराश नहीं होना। हमें जो लोग फाड़ के फेंक दिए, परमेश्वर उनको एक दिन फाड़ के फेंक देगा नरक में, नो प्रॉब्लम। उसका न्याय वही करेगा, परमेश्वर करेगा, हम लोग नहीं। हमारा काम हम कर रहे, करेक्ट। तो इसलिए धन्यवाद सभी जो आज आए थे, और बहुत खूबसूरत समय था, और आने वाले समय में और भी बढ़िया होगा। क्यों आशीष बताना? ओके, हम लोग का थोड़े से संदेश के लिए चलेंगे, काफ़ी टाइम भी हो गया, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। 14 ऐसी चीज़ें हैं जो प्रभु यीशु मसीह जब पकड़ा गया उस समय उसके जीवन में बीता। ओके, और हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, वो मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पर देखेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हारे लिए। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए? तुम्हारे लिए। यीशु मसीह कहता था तुम्हारे लिए, के लिए, लोगों के लिए, उसके लिए, उनके लिए, ना के लिए। ये जो शब्द है बहुत पावरफुल है, तुम्हारे लिए। ओके, 6 बातें हम लोग देखेंगे जो परमेश्वर हमारे लिए, यानी कि मेरे लिए किया। मैं तो बता रहा हूं कि तुम्हारे लिए। अगर एक प्रेमी एक प्रेमिका से बातें करता है, या एक पत्नी एक पति से बातें करता है, या पति पत्नी से, या पति पत्नी से, तो इस तरह से तुम्हारे लिए मैंने लाया हूं, और ये सारी चीज तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा। माँ बाप बच्चों के लिए, तो ये तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहे, करेक्ट। यही चीज इस्तेमाल परमेश्वर भी वही कह रहा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ किया। यूहन्ना का 19:30 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे सब कुछ पूरा किया। आज आप और मैं पूरा हुआ कार्य पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने किया था, पहले आदि में क्या था? वचन था, शब्द, और वही शब्द इस धरती पर आया। क्या हुआ? देहधारी होकर शरीर में आया, और वो शरीर इस धरती पर रहा, 33 साल तक जीवन बिताया। 33 साल में कितने सारे लोगों को स्पर्श किया, हर प्रकार के लोगों के पास गया, कोढ़ी लोगों के पास गया, अंधे लोगों के पास गया, बीमारी लोगों के पास गया, मुर्दों के पास गया। परेशानी में जो विधवाएं हैं, घर परिवार में भूतग्रस्त लोगों के पास, घर में तनाव, अशांति, हर तरह चीज है लोगों के पास। बट प्रभु हर प्रकार के लोगों को स्पर्श किया और लोगों को बताया कि परमेश्वर तुम्हें कितना प्यार करता है, और उनके जीवन में वो खुशी, वो आनंद लाया। सोचिए, आज भी संसार में किसके घर में भूत है, किसके घर में तनाव है, पति पत्नी में लड़ाई है, बच्चे अलग हैं, बुजुर्ग अलग हैं, घर में परेशान है। उस समय भी था, आज भी है। ये कारण क्या? वजह पाप, घमंड, ईर्ष्या, अधर्मी, अपराध, ये सारी चीजें इसीलिए है। इसी कारण से लोग आज खुश नहीं, अशांति में है। इसीलिए परमेश्वर कहता जाओ, इसीलिए परमेश्वर कहता जाओ, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम जाओ। करेक्ट। हम लोग देखेंगे कुछ चीजें। एक मनुष्य का मरना अनिर्वाह, पूरे जगत के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, जो पीढ़ी बीत गई, जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी आने वाली है, हर एक मनुष्य के लिए। कोई भी नहीं कह सकता कि ईश्वर मैं तेरे बारे में नहीं जानता। नहीं, ईश्वर इतना बुद्धिमान है, किसी भी इंसान को अपनी प्रकाशन से अलग नहीं रखता। किसी ना किसी तरह से उनको समझाता कि मैं हूं। हर एक इंसान भले इनडायरेक्टली किसी ना किसी मानता और भक्ति रखता, पर परमेश्वर का पुत्र पर हम जब विश्वास करते, हमारे पापों को मान लेते, तो परमेश्वर हमें क्षमा करता। कुछ बातें इस ईश्वरीय सेवकाई में जाते हुए हमें सबसे बड़े कार्य की ओर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा कार्य, 3 बार
संबंध सूचक शब्द हपर ना, हपर शब्द आता है। हपर का उपयोग के लिए है, हपर का उपयोग के लिए है, के लिए आया है। जैसा जो कैफा ने उपयोग में लाया, कैफा कौन था? पतरस। कैफा ने उपयोग में लाया, लोगों के लिए मरे। समझ रहे हैं? किसके लिए? लोगों के लिए मरे, के लिए। मैं उसके लिए मरा ना, उसके लिए। यीशु उस प्रजा के लिए मारा जाए, उस प्रजा के लिए। समझ रहे हैं? मारा जाए लोगों के लिए, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति दूसरे के लिए मारा जाए, जिसका अर्थ होता है, हपर का अर्थ होता है एक व्यक्ति दूसरे के लिए मारा जाए। के जो शब्द के लिए, वो शब्द को इस्तेमाल किया, हपर। ओके। और मारा जब यीशु की मौत पर लागू होता है, जो यीशु ने मरा है ना, उसकी मौत पर लागू होता है। मुख्य विचार ये कि उसकी मृत्यु में परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार का रास्ता बनाया। किसकी रास्ता? उद्धार, मुक्ति का, मोक्ष का रास्ता केवल यीशु में ही है, दूसरा किसी में नहीं। जो पीढ़ी बीत गई यीशु उनके लिए था, जो पीढ़ी है यीशु उनके लिए है, जो पीढ़ी आने वाला है यीशु उनके लिए है। हर एक इंसान के लिए यीशु स्वर्ग का द्वार खोला, स्वर्ग का रास्ता खोला, उद्धार का रास्ता दिया। एक ही रास्ता है ना। प्रेरितों के काम 4:12 में कहता, परमेश्वर ने एक ही नाम दिया और वो नाम यीशु। और कोई नाम नहीं जो आपको मुक्ति दिला सकता, और कोई नाम नहीं, कोई रास्ता नहीं जो आपको मोक्ष मिल सकता, और कोई उपाय नहीं या कर्म नहीं जिससे आपको मुक्ति या उद्धार मिल सकता। केवल एक ही नाम, उस नाम से आपको उद्धार मिलेगा, और वो नाम यीशु। समझ रहे? जो यीशु ने किया हमारे लिए। अन्य स्थलों में भी के लिए शब्द को हम देखते हैं, कई बार बहुत सारी जगहों पर मिलता है। आप बाइबल जब पढ़ेंगे इस शब्द को देख सकते हैं। तुम्हारे लिए, के लिए ना, कुछ जोड़ा वहां पर ना। एक व्यक्ति दूसरे के लिए मारा गया, उसमें दूसरे के लिए मारा गया। और ये शब्द, दूसरा शब्द कहता है इसी प्रकार, के लिए का शब्द आया है हमारे बदले में मसीह का मरना। हमारे बदले में मसीह का मरना। इस संदर्भ में यीशु ने इस शब्द का उपयोग 6 बार किया, 6 बार उपयोग किया इस शब्द का। यीशु मसीह कैसे कहता, तुम्हारे लिए ना मैं आया हूं, तुम्हारे लिए मैं जिया हूं, तुम्हारे लिए मैं मरूंगा, तुम्हारे लिए मैं फिर जी उठूंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूं ना। 6 बातें हम देखते हैं जो मैंने दिया। उसका शरीर, क्या काम आता है उसका शरीर? यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। उसका शरीर जो हमारे लिए दिया गया है। लूका का 22:19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यीशु मसीह का देह बलिदान के लिए दिया गया, वो हमारे लिए था, वो मेरे लिए था। हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करता है। ये मेरे लिए था, आप कह सकते ये मेरे लिए था। यीशु मेरे लिए, यीशु मुझे कह रहा कि हे अभिराम, मैं तुम्हारे लिए ये शरीर बलिदान होने के लिए दे दिया, ये शरीर बलि करने के लिए मैंने दे दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। हे अभिराम सुन, तू क्या सोच रहा, क्या इधर इधर क्या सोच रहा, मैं तेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, मैं तुझसे प्यार करता हूं,
मैं तेरे लिए स्वर्ग से उतर कर आया हूं, मैं तेरे लिए शरीर धारण में आया ताकि मैं इस शरीर को क्रूस पर चढ़ा सकूं, तेरे लिए, मेरे लिए। समझ रहे? तो इसीलिए हमें समझना, वो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा। दूसरी बात, उसका लहू, मेरा लहू जो तुम्हारे लिए बहाया गया। लूका का 22:20। इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ली, कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया गया, जो मेरे लिए बहाया गया ना, तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नहीं बचा है, नहीं बचा। मेरे जीवन में मैं परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुंच सकता। उसकी लहू के बदौलत नहीं बचा मैं प्रवेश किया। नहीं बचा का मतलब नया जन्म, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को समझना और परमेश्वर की परिवार में शामिल है एक सदस्य के रूप में, उसकी लहू के कारण। अद्भुत है, नहीं बचा है। ओके, कोई एक जन यिर्मयाह का किताब खोलिए, देखिए इस्राएल के लोगों को परमेश्वर जो प्यार करता था उनके साथ किस तरह से व्यवहार करता है। यिर्मयाह 31 अध्याय से 34 अध्याय, सॉरी 31 अध्याय का 31 वचन से 34 वचन। तो एक जन जोर से पढ़िए, मतलब जोर से मतलब पढ़िए। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस समय वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। आज हम देखें गवाही आर्यन का, अद्भुत कह रहा ना, मैं उन्हें हाथ पकड़ कर आया, मैं अगर तुम्हारा पति हूं, अधर्म क्षमा करे। मैं उस प्रकार की वाचा तुमसे नहीं बांधूंगा जो मैं तुम्हारी पुरखाओं से बांधा हूं। मैं नई वाचा में तुम्हें बांधूंगा। और हम देखते हैं वो क्रूस पर नई वाचा, यीशु मसीह अपना जान देकर नई वाचा को बांधा। समझ रहे हैं? अद्भुत है। एक पति पत्नी कैसे वाचा बांध, परमेश्वर मिस्र से उनको निकाल रहा है और नई वाचा में लेकर। अद्भुत है। उनकी अधर्म क्षमा किया, उनको ज्ञान और समझ दिया, नई वाचा का ज्ञान रखेंगे। आज आर्यन का गवाही सुन, बच्चों की गवाही खुशी से प्रचार कर हम देख रहे हैं परमेश्वर का प्रेम संदेश से। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया। इन बच्चों के शब्द देखिए। एक गवाही पास्टर राकेश की कलीसिया में, वो भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 ना, पूरा के पूरा वचन वो खड़े होकर बोल रहा। मैं बोला वाह। आज मैं देख रहा हूं कलीसिया में कितने लोग हैं अपनी दुकान एक दिन बंद नहीं कर पाते हैं, अपनी घर छुट्टी का दिन वो आराम करते हैं। लोग सोचिए कि मेरा प्रभु मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरा सारा दंड ले लिया और मैं चेयर पर हाथ रखकर नहीं। लोग आज यही, छुट्टी का दिन, गुड फ्राइडे छुट्टी है, चलो आज हम फिल्म देखने चलते हैं। हे छुट्टी है, चलो आज हम घूमने चलते हैं। हे छुट्टी। ये मेरे दोस्त मित्र, मैं यही कहता कि प्रभु आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया। हमें किस एक इंसान को तो बता सके, जो इंसान कभी जानता नहीं ये गुड फ्राइडे होता क्यों है, उसको हम बता सके। और इस दिन में कोई काम ना करूं मेरा प्रभु के लिए, ना मैं घर में बैठ के मातम करूं और ना मैं उसके लिए 40 दिन उपवास रखूं। प्रभु कहता मैं सब कुछ काम पूरा किया, जा तू रोड पे,
और मैं जो काम किया वो बता, हमें बताना चाहिए, हमें बताना चाहिए। आज जितने सारे लोग खुश हुए, वो बच्चों को आशीर्वाद दे रहे, बोले बच्चे बहुत अच्छे काम कर रहे हो आपके। ये परमेश्वर की अनुग्रह है। आज हमारी रोजमर्रा जीवन से बाहर नहीं आ पाते, हम परमेश्वर के बारे में नहीं सोच पाते। वो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया, वो परमेश्वर सर छोड़कर इस धरती पर आया, वो मेरे लिए सब कुछ किया, मेरे लिए शरीर दे दिया, मेरे लिए लहू बहा दिया, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। सोचिए कितना दुख की बात है। आज मैं मातम मना नहीं, मातम मनाने का काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया? मुझे दिया गया। जाओ तुम पूरे जगत में जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। जो मुझसे तुमने सीखा है वो तुम उनको सिखाओ। जाओ। अद्भुत है। तीसरी बात, उसका इरादा क्या? यीशु मसीह का इरादा, मेरा मांस जो मैं संसार के लिए देता हूं, मेरा मांस जो मैं संसार के लिए देता हूं। मांस का शब्द का क्या है, क्यों उपयोग किया? उसका शरीर देखिए कैसे, उसका शरीर किस तरह से बताता। यूहन्ना 6:51, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। जीवन का रोटी जो स्वर्ग से उतरा क्या है? वो कौन है? यीशु है। समझ रहे हैं? आगे कहता देखिए, मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। यीशु कहाँ है? वो रोटी क्रूस पर, वो अपने आप को बलिदान कर दिया। आज उस रोटी वो क्या है? वचन, परमेश्वर का सुसमाचार। वो रोटी आज कितने लोगों को हमने रोटी बांटा। हो सकता कल खाए, हो सकता 10 साल बाद खाएं, हो सकता 1 महीना बाद खाएं, वो रोटी कभी खराब नहीं होगी। हो सकता किसी ने ले गया, वो जल्दबाजी में था और घर में जाकर किसी जगह पे रख दिया, और उसका बच्चा, उसका लड़का पढ़ा, उसका लड़की पढ़ा, उसकी पत्नी पढ़ा, उधार है। सोचिए, एक परेशान था, एक व्यक्ति परेशान था, बहुत परेशान था, अपनी परिवार से, अपनी खुद की जीवन से परेशान था, शहर में भटक रहा था, उसके पास चप्पल नहीं था, उसके कपड़े धूल न गंदे हो गए थे, उसका बाल कभी कई दिन से धोया नहीं गया था, उसके शरीर से बदबू आ रहा था, वो घर वापस नहीं जाना चाहता था। वो एक सड़क के किनारे बैठा था और उस सड़क के किनारे एक पर्चा बाइबल का पड़ा हुआ था। वो सर खुजाते खुजाते उस पर्चा की तरफ देखा और यही वचन पढ़ता, मैं जीवन का रोटी। उसी दिन से वो पूरी तरह से बदल गया। जो स्वर्ग से उतरा, जो खाएगा वो सर्वदा जिंदा रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, क्या था? मेरा प्राण है। क्या था? मेरा प्राण है। क्या कह रहा? देखिए अद्भुत बात कहता, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा मांस है। जीवन मतलब अपना प्राण देना, अपने शरीर को बलि कर देना, बलि कर देना। यीशु मसीह क्या था? आदि में वचन था। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। देहधारी होकर कहाँ आया? धरती पर रहा, जीवन बिताया। जीवन बिताकर क्या किया? सूली पर बलिदान। उसकी बलिदान का कारण क्या था? जगत के सारे पापों को अपने ऊपर लेकर बलि, आखिरी बलि। जो इंसान आज विश्वास करता कि यीशु मेरे लिए बलि हुआ, वही मेरा जीवन का रोटी है, मुक्ति मिली और जीवन आ। समझ रहे? चौथी बात, उसका दान। उसका दान क्या दान था? इसका इरादा क्या था?
कि जगत को जीवन का रोटी दे, और उसने दिया, और जो उस रोटी से खाएगा सर्वदा जीवित रहेगा। उसका दान क्या था? अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ओके, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देख रहे हैं कौन है भेड़? आप और मैं। समझ रहे हैं? 99 भेड़ कौन था? पूरे स्वर्गदूत, पूरे स्वर्ग की ऐसो आराम, पूरे स्वर्ग की पवित्रता, उसको छोड़कर हम एक इंसान, कौन है? आदम भटक गया। उसी को बचाने के लिए वो आया और उसे ढूंढा। क्या कहता? मनुष्य का पुत्र, लूका का 19:10, खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार करने आया है। और हम देखते यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन देता है। आज का दिन 5वीं बात, उसका कार्य, मैं अपना प्राण भेड़ों के लिए देता हूं। क्या कह रहा? उसका कार्य, मैं अपना प्राण भेड़ों के लिए देता हूं। यूहन्ना 10:15। जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मैं उन्हें जानता, मैं पिता को जानता हूं। जैसे पिता और पुत्र का जान पहचान है, उसी प्रकार वो हमारे साथ व्यवहार करता और हमारे लिए जीवन दिया। आखिरी बात 6 पॉइंट, उसका समर्पण। उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। यूहन्ना 17:19। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं उन्हें पवित्र करता, मैं तुम्हें पवित्र करता हूं, ताकि तुम पवित्र जीवन जियो। अद्भुत है नहीं? हाँ, अच्छा है ना? अद्भुत है। और एक बातें हम देख सकते हैं, यीशु मसीह जब क्रूस पर था, ये सारी चीजें यीशु मसीह किया आप और मेरे लिए। आप उसके जीवन में क्या बीता जानते हैं? 14-15 बातें मसीह के साथ 15 बातें की गई। उसके मुंह पर थूका गया। मत्ती का 17 और वचन 30, 27-30 थूका गया। उसके गाल पर थप्पड़ मारे गए। मत्ती 26:67। एनीवे, मैं जल्दी जा रहा हूं, मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, 6 पॉइंट देना था जो मैंने दिया। उसके हाथ बांधे दिए गए। मत्ती का 27:2। उसकी पीठ पर कोड़े मारे। मत्ती 27:26। उसके वस्त्र उतारे दिए गए। मत्ती 27:28। उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया। मत्ती 27:29। उसके बाल नोच डाले। यशायाह 1:6। उसके वस्त्र ले लिए। मरकुस 15:24। उसका ठट्टा उड़ाया गया। मत्ती 27:29 और मत्ती 27:34 से लेकर 47 तक कई सारे लोग उसका ठट्टा उड़ाए। शुरू से लेकर आखिरी तक, आखिरी सांसें दे रहा था, आखिरी सांसें छूट रहा था यीशु मसीह का, तब भी वहां पर ठट्टा कर रहे थे लोग। समझ रहे हैं? शुरू से लेकर जब पकड़ाया गया, जब उनको सैनिक के बीच में तब से सताया जा रहा, ठट्टा करा जा रहा, उसका मजाक उड़ाया जा रहा उसका, और आखिरी तक जब क्रूस में सांसें भी छूटने वाला, तब भी वो लोग ठट्टा कर रहे हैं, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। समझ रहे हैं? अन्याय से उसे दोषी ठहराए गए।
लूका का 23:41, अन्याय से उसको दोषी ठहराया गया। उसकी सेवकाई का अभियोग पत्र, उसकी सेवकाई का अभियोग पत्र मरकुस का 15:29-30। उसके कार्य की भर्त्सना की गई मरकुस का 15:31। उसके पैर छेद दिए गए भजन से तो 22:16। उसका पंजर भाले से छेदा यूहन्ना 19:34। भाले से छेदा, उसके हाथों को छेदा भजन से तो 22:16। सोचिए ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह आप तुम्हारे लिए, मेरे लिए, समझ रहे हैं, अद्भुत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा महिमा तुझे देते। धन्यवाद करते पिता, हम पापियों पर कृपा किया, स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए, हमारी अपराध और गुनाहों को अपने ऊपर लेकर दंडित हुए, कोड़े खाए, बदनामी में थप्पड़ खाए, कांटों का ताज पहने। प्रभु यीशु ये सारी चीजें सिर्फ हमारे लिए सहा आपने, अपना लहू बहाया, अपना प्राण दे दिया। धन्यवाद देते ओ पिता, आपकी जैसा प्रेमी और कोई नहीं है। कितना सहन किया आपने हमें बचाने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए। ओ पिता, आज हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। धन्यवाद देते, जस्ट हम सिर्फ अपने पापों को सिर्फ मान ले कि हम एक पापी इंसान है। प्रभु यीशु, हम एक पापी इंसान है, हमें माफ करो, हमें नया जीवन दो। हम मुक्ति पाना चाहते हैं, हम परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, हमें स्वर्ग में रहना चाहते हैं, हम तुझे जानना चाहते हैं, हम तेरे उस बलिदान को, पुनरुत्थान को और आने वाले आगमन को हम समझना चाहते हैं। प्रभु यीशु, आप हमें माफ करो। धन्यवाद तेरे पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आपकी देह के लिए, धन्यवाद आपके इरादों के लिए, धन्यवाद आपके दान के लिए, धन्यवाद आपके कार्य के लिए, धन्यवाद आपकी समर्पण के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन, छुआ प्रभु उनके जीवन, अगुवाई करो उनके जीवन को। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं जो भी मीडिया में, यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु आप उनके जीवन बदल दो पिता, आप उनके जीवन से बातें करो। प्रभु यीशु मसीह, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तो उन हर एक इंसान के लिए तू क्रूस पर जीवन दिया, हर एक इंसान के लिए जो आज हमने 15 बातें दिखाया, आपने हर एक इंसान के लिए लहू बहाया, हर एक इंसान के लिए अपने शरीर को बलिदान होने के लिए दिया, अपना प्राण दिया हर एक इंसान के लिए, ताकि वो उद्धार पा सके, मुक्ति पा सके और परमेश्वर में आ सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग खड़े होते गीत गाएं। ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करना पिता। और हम धन्यवाद देते हैं रविवार का दिन पुनरुत्थान का रविवार है पिता। हम उस दिन और भी महिमा के साथ आनंद के साथ तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते प्रत्येक लोग आ सके, सभी लोगों को अगुवाई करना पिता, ब्लेसिंग करना, समझ देना प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ को, पवित्र आत्मा की सामर्थ में उनको समझ देना प्रभु यीशु मसीह, और तेरी प्रकाशन में प्रेरित करना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। यहाँ पर प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, घटी कमी को दूर करो पिता, मैं समझ और ज्ञान के साथ अगुवाई करो, तेरी नई वाचा में अगुवाई करो, तेरी लहू की सामर्थ में अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको आशीष दे। बहुत